हेलो गाइस, क्रिप्टन ट्यूटोरियल में आपका स्वागत है। आज हम जिस टॉपिक की बात कर रहे हैं वो है लिमिटिंग रिएजेंट। लिमिटिंग रिएजेंट बेसिकली अगर मैं डायरेक्ट बोलूँ तो इसका मतलब ये होता है कि जब आपके दो रिएक्टेंट हैं, मान लीजिए ए प्लस बी, अगर वो सी प्लस डी बना रहे हैं, ठीक है, तो यहाँ पर जो आपका ए या बी, इन दोनों में से कोई एक ऐसा होगा जो रिएक्शन में पहले खत्म हो जाएगा। फॉर एग्जाम्पल मान लीजिए इसके पास 1 मोल थे, इसके पास 2 मोल्स थे, तो ए और बी जब दोनों मिल रहे हैं तब सी और डी बन रहा है। लेकिन अगर इन दोनों में से कोई एक खत्म हो गया, मान लीजिए कि ए का 1 मोल इसके 1 मोल के साथ रिएक्शन कर गया और उसने क्या कर दिया, सी और डी बना दिया, तो जब तक ए था तब तक ही सी और डी बन रहे थे। अब मैंने बोला कि एक मोल ने जो बी, ए का जो एक मोल है उसने बी के एक मोल के साथ क्या करा, रिएक्शन करी और सी और डी बनाया। तो ए का एक मोल तो खत्म हो गया, लेकिन बी क्या हो गया, फिर भी बच गया उसके अंदर, रिएक्शन के अंदर। लेकिन बी के बचे रहने से रिएक्शन तो नहीं हो सकती है ना, क्योंकि ए और बी जब दोनों मिलते हैं तभी तो सी और डी बन रहे थे। तो कहने का मतलब ये होता है कि जो रिएक्शन के अंदर पहले खत्म हो जाता है वो होता है एल आर, जिसको हम लिमिटिंग रिएजेंट बोलते हैं, और जो दूसरा होता है वो होता है ई आर, जिसको हम एक्सेस रिएजेंट बोलते हैं। मैं पूरा फुल फॉर्म लिख देता हूँ इसका। ये क्या है आपका, ये है आपका लिमिटिंग रिएजेंट, और जो दूसरा एक्सेस में बच जाता है वो क्या है आपका एक्सेस रिएजेंट। तो बस आपको ये पता लगाना है कि रिएक्शन के अंदर कौन पहले खत्म हो रहा है। अब मेरी बात एक और ध्यान से सुनिए, जो रिएक्शन के अंदर पहले खत्म हो रहा है उसी के ऊपर पूरी रिएक्शन टिकी होगी। क्यों? क्योंकि अगर वो खत्म हो गया तो उसका जो सी और डी का बनना है वो भी बंद हो जाएगा। इसका मतलब जब आपको कोई भी ऐसा क्वेश्चन हुआ जिसके अंदर आपको दोनों के बारे में, जो रिएक्टेंट है आपके, उन दोनों के बारे में जानकारी दी जाती है, तब लिमिटिंग रिएजेंट लगता ही लगता है। ठीक है, उस केस में आप सबसे पहले लिमिटिंग रिएजेंट फाइंड करेंगे, और लिमिटिंग रिएजेंट फाइंड करने के बाद आप उसी लिमिटिंग रिएजेंट की मदद से जो क्वेश्चन पूछा जा रहा है कि सी कितना बना, डी कितना बना, तो वो फाइंड करेंगे। ठीक है, बी का फिर कोई रोल नहीं रह जाएगा, बी तो बचा हुआ है रिएक्शन के अंदर, उससे कोई लेना देना नहीं है। लेकिन रिएक्शन तब तक ही चल रही थी जब तक ए था। अगर ए खत्म तो सब खत्म, यानी कि क्वेश्चन का, हर क्वेश्चन का जो आंसर होगा वो लिमिटिंग रिएजेंट से ही निकलेगा, अगर दो रिएक्टेंट के बारे में इंफॉर्मेशन दी गई है तो। ठीक है, अब लिमिटिंग रिएजेंट निकालने का तरीका क्या होता है? तो लिमिटिंग रिएजेंट निकालने का तरीका होता है गिवन मोल्स अपॉन स्टाइक्योमेट्री मोल्स, अपॉन स्टाइक्योमेट्री मोल्स। स्टाइक्योमेट्री मोल्स क्या होते हैं? तो ये, इनके आगे जो नंबर लिखा होता है रिएक्शंस में, उन्हीं को स्टाइक्योमेट्री मोल्स बोलते हैं। ठीक है, और गिवन मोल्स आपको क्वेश्चन के अंदर दिए जाएंगे, बेसिक है ये, आपको पता होना चाहिए स्टाइक्योमेट्री मोल्स वगैरह क्या होते हैं। ठीक है, तो अभी बात करते हैं कि किस तरीके से हम फाइंड करेंगे किसी भी रिएक्शन के अंदर लिमिटिंग रिएजेंट। तो मान लीजिए मैं एक रिएक्शन ले लेता हूँ। रिएक्शन किस तरीके से लेता हूँ, रिएक्शन के अंदर मैंने ले लिया, मान लीजिए Na2CO3 लिया। ये रिएक्शन कर रहा है आपके HCl के साथ, और ये बना रहा है आपका NaCl H2O CO2। एक और एक चीज ध्यान रखिएगा, इन बैलेंस्ड इक्वेशन, इन बैलेंस्ड इक्वेशन, ये बैलेंस्ड इक्वेशन है आपकी। Na2CO3 2HCl के साथ रिएक्शन कर रहा है तो 2NaCl H2CO2 बन रहा है। तो ऐसे बैलेंस्ड जो इक्वेशन होगी उसके अंदर ये आप ये लिमिटिंग रिएजेंट लगा सकते हैं। ठीक है, अदरवाइज लिमिटिंग रिएजेंट वर्क नहीं करेगा। तो Na2CO3 2HCl 2NaCl H2 प्लस CO2 ये बन रहा है। मान लीजिए आपको इन्फॉर्मेशन दी थी कि आपके जो गिवन मोल हैं, वो गिवन मोल्स Na2CO3 के लिए कितने दे दिए, मान लो 1, और स्टोइकोमेट्री वाले जो आपका, अच्छा, जो आपका HCl है उसके लिए दे दीजिए, मान लीजिए 3 दे दिए। ठीक है, Na2CO3 के लिए जो मोल्स दिए हैं 1 दिया है, और HCl के लिए 3 दिया है। तब आपको LR फाइंड करना है। तो LR कैसे फाइंड करेंगे? LR के लिए गिवन मोल Na2CO3 का अपॉन उसका स्टोइकोमेट्री मोल 1 लिखा है तो 1 ही लेंगे। फिर उसके बाद हम इसके लिए गए तो इसके लिए कितना 3 गिवन मोल और स्टोइकोमेट्री मोल 2, तो कितना आया 1.5, और ये कितना आया 1। तो 1 और 1.5, तो कम कौन है यहाँ पर? Na2CO3। तो जो कम होगा वही आपका क्या होगा, LR होगा, और जो दूसरा होगा वो क्या होगा, ER। मतलब ये रिएक्शन के अंदर बचने वाला है आपका। ठीक है, तो ऐसे ही एक और एग्जांपल समझा देता हूँ आपको जिसको समझ में नहीं आया। मान लीजिए N2 प्लस 3H2, ये दोनों मिलकर क्या बना रहे थे, 2NH3, जिसके अंदर गिवन मोल्स थे, जो आपको मोल्स गिवन दिए गए थे, N2 के थे 4, और जो आपका H2 है उसके थे 6 मोल। ठीक है, तो फिर आपने LR फाइंड करने के लिए क्या करा, गिवन मोल जो N2 है वो 4 बाय स्टोइकोमेट्री मोल 1 लिखा हुआ है तो 1 ही लेंगे। तो ये कितना आया 4, और इधर कितना है 6/3। ठीक है, तो ये कितना आया 2। तो कम कौन है इस वक्त, हाइड्रोजन। इसका मतलब इस वाले में हाइड्रोजन क्या है आपका, LR, और जो N2 है वो क्या है आपका ER।
तो ये तो हो गई बात यहाँ पर। मान लीजिए कोई क्वेश्चन आपको दे दिया जाता है, तो क्वेश्चन से कैसे फाइंड करोगे? तो एक क्वेश्चन है कि 2 ग्राम ऑफ हाइड्रोजन reacts with 8 gram of oxygen, then calculate weight of H2, then calculate weight of H2। तो इस केस के अंदर आपको रिएक्शन तो लिख कर नहीं दिया है, लेकिन आपको पता है कि H2 और O2 जब मिलते हैं तो H2 बनाते हैं, तो आपको रिएक्शन खुद को लिखनी पड़ेगी। मैंने जो आपको पहले स्टार्टिंग में बोला था कि जब कोई क्वेश्चन दिया जाएगा तो उसके अंदर इन्फॉर्मेशन दो के बारे में दी जाएगी, तो H2 और O2 दोनों के बारे में इन्फॉर्मेशन दी है। इसका मतलब आंसर निकालने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा? दोनों को यूज करना पड़ेगा। दोनों के लिए एलआर को आपको चेक करना पड़ेगा। तो जैसे ये H2 है, H2 प्लस हाफ O2, इसको मैं क्या बोल दूंगा? H2 बना यहाँ पर। H2 कितना है आपका? 2 ग्राम। तो मोल्स कितने हो जाएंगे इसके? 2/2 यानी कि 1। इसके मोल कितने हो जाएंगे? 8 दिया हुआ है, और इसका O2 का मोलिकुलर वेट कितना होता है? वो होता है आपका 32। तो 32, तो ये कितना हो गया आपका? 1/4। तो अब यहाँ पर एल आर निकालने की बात करते हैं। तो एल आर क्या होगा? 1 गिवन मोल है, स्टोइकियोमेट्रिक मोल कितना है? 1। तो ये कितना हो गया? 1। यहाँ पर कितना है? 1/4 गिवन मोल, और स्टोइकियोमेट्रिक मोल 1/2। तो 1/4 1/2 कितना, सॉरी कितना आएगा आपका? ये आएगा आपका 1/2 ही आएगा। तो ये कम है, इसका मतलब यहाँ पर ये कैसा बिहेव कर रहा है? एल आर की तरह, और H2 कैसा बिहेव कर रहा है? ई आर की तरह। ठीक है। तो अब हम जो क्वेश्चन करेंगे वो इससे ही करेंगे, ऑक्सीजन को ध्यान में रखते हुए। हमें अब हाइड्रोजन से मतलब नहीं है। अब क्वेश्चन में आपने जो ये एल आर निकाला है, इसको भूल जाओ। भूल जाओ मतलब अब इसका काम यहीं पर ही था, इतना ही था कि आपको क्या फाइंड करना था? ये पता लगाना था कि एल आर कौन सा है और ई आर कौन सा है। इसके आगे इसका कोई काम नहीं है। अब तो जैसे नॉर्मल क्वेश्चन होते हैं स्टोइकियोमेट्रिक मोल से, जो आप आज तक रिएक्शंस को करते आए, वैसे ही करना है। तो जैसे क्या होगा यहाँ पर? क्या है कि हाफ मोल ऑफ ऑक्सीजन रिएक्ट्स विद 1 मोल ऑफ H2O। हाफ मोल ऑक्सीजन किसके साथ रिएक्शन, मतलब सॉरी, हाफ मोल जो ऑक्सीजन है वो क्या देता है? H2O देता है। 1 मोल H2O देता है। ठीक है। तो 1/4 जो मोल उसको दिए, आपको रिएक्शन के अंदर दिए गए, वो कितना देंगे? तो 1/4 ऑक्सीजन कितना देगा? तो 1/2 इंटू 1/4। तो ये कितना हो गया? 1/2 मोल ऑफ H2O। आए बात समझ में? यानी कि आपका जो 8 ग्राम ऑफ ऑक्सीजन है वो आपको कितना दे रहा है? 1/2 मोल ऑफ H2O। आपसे वेट पूछा है, तो आपको मोल्स तो पता लग ही गए। तो वो क्या होता है? वेट अपॉन मॉलिक्यूलर वेट 18। तो W इक्वल टू कितना हो जाएगा? 9 ग्राम। यानी कि जब 2 ग्राम ऑफ H2O रिएक्ट करता है 8 ग्राम ऑफ ऑक्सीजन के साथ, तो आपका 9 ग्राम क्या फॉर्म होता है? वाटर फॉर्म होता है। क्लियर? आई होप आपको ये क्लियर हो गया होगा। फिर आपसे एक क्वेश्चन मैं आपको छोड़ जाता हूँ आपके लिए, और उस क्वेश्चन का आंसर आप लोग खुद दीजिएगा, बताइएगा कि आपका आंसर क्या है। तो क्वेश्चन है कुछ इस तरीके से, कैलकुलेट द वेट ऑफ FeO फॉर्म बाय द रिएक्शन ऑफ 4 ग्राम VO and 5.75 ग्राम ऑफ Fe2O3। रिएक्शन गिवन है आपके लिए, कि आपको कोई डाउट ना आए बाद में। वैसे तो आप खुद निकाल सकते थे, बट फिर भी रिएक्शन गिवन है। VO Fe2O3 के साथ रिएक्शन कर रहा है और बना रहा है FeO, और साथ में बना रहा है V2O5। ये रिएक्शन आपको गिवन है। बैलेंस कर देता हूँ मैं इसको आपके लिए। 2, ये 3, ये यहाँ पर 6, और यहाँ पर V2O5 ऐसा का ऐसा रहेगा। तो ये एक रिएक्शन दी गई है आपकी। ठीक है। आपको ये पता लगाना है कि वेट ऑफ FeO कितना मतलब कितना फॉर्म होगा जब 4 ग्राम ऑफ VO किसके साथ रिएक्शन करता है? 5.75 ग्राम ऑफ Fe2O3 के साथ। जैसा मैंने भी आपको बताया, इस तरीके से क्वेश्चन होगा। आपका जो आंसर है वो आंसर आप कमेंट बॉक्स के अंदर दीजिएगा, और हम आपको रिप्लाई करेंगे कि आपका आंसर सही है कि गलत। और भी कोई ऐसा टॉपिक है जो आपको पढ़ना है, थोड़ा बहुत वीक है आपका, लेकिन आपको उसके अंदर कमांड पानी है, उसकी थ्योरी पे कमांड पानी है, तो आप कमेंट बॉक्स के अंदर अपना कमेंट छोड़ें, हम आप उसके ऊपर वीडियो जरूर बनाएंगे। तब तक के लिए टेक केयर, और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। बाय।